हाँ जी स्टूडेंट्स, +1 गुड इवनिंग। बेटे लास्ट क्लास के अंदर अपने चैप्टर स्टार्ट किया सी अपना फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स। फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स के अंदर अपने बेसिक्स कर ले सीगे। बेसिक्स करन तो बाद अपने क्लोरोप्लास्ट के अंदर थाइलेकोइड, ग्रेना, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एक्शन स्पेक्ट्रम ये डिस्कस कर रहे सी। फिर लास्ट क्लास के अंदर अपने क्या फोटोसिंथेसिस है जेडी एक 2 स्टेप प्रोसेस है। अपने कहा कि मीजोफिल सेल्स के अंदर स्पॉन्जी सेल्स ने जेडे उन्होंने अंदर क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। क्लोरोप्लास्ट डबल मैम्ब्रेनल ऑर्गेनेली है जिहदे अंदर थाइलेकोइड्स ने जेडे ओहो प्रेजेंट ने। थाइलेकोइड्स की ने बेटे स्टैक लाइक जिवें एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरे के ऊपर तीसरा सिक्का प्रेजेंट है। सिंगल जिहनूं थाइलेकोइड इकट्ठे नूं आपां इहनूं की कह दिंदे आ ग्रेना। ठीक है, थाइलेकोइड्स के अंदर अपने कोल फोटोसिंथेसिस दी एक रिएक्शन होंदी है। 2 स्टेप रिएक्शन है। एक रिएक्शन है जिहड़ी वो मेरी लाइट रिएक्शन है। दूसरी रिएक्शन है जिहड़ी वो डार्क रिएक्शन। लाइट रिएक्शन का मतलब अगर आप इन्हों प्रॉपरली समझिए तो अपने को की है बेटे लाइट रिएक्शन का मतलब है द रिएक्शन विच डिपेंड्स अपॉन द लाइट और इट इज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन विच नीड्स और विच रिक्वायर्स लाइट टू अकर। जी डार्क रिएक्शन देखो एक प्रोसेस है उन्हें कंप्लीट होना है तो एक फेज करने तो बाद दूसरा फेज भी नाल दी नाल ही करोगी ना तो स्ट्रोमा दे अंदर हुंदा है। आप इहनूं कह दिंदे कि जो नाइट दे अंदर हुंदा है। नो नाइट नहीं, एक प्रोसेस खत्म हुई नाल दी नाल दूसरी प्रोसेस शुरू हो जाए दैट इज कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। इट इज लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन मतलब इहनूं होण लई लाइट दी रिक्वायरमेंट नहीं। लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन बट जो डिस्कवर किया गया सीगा तो उहदे नाम लाइट एंड डार्क रखते तो उन्होंने नाम है जो लाइट इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट ना होके हुण आपां उन्हां नूं लाइट एंड डार्क रिएक्शन ही कहने। अदरवाइज यू कैन कॉल देम एज लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन एंड लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। ठीक है, हुण नेक्स्ट की है जी लाइट रिएक्शन है वो फर्दर 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइडेड है, फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। ठीक है, PS1 एंड PS2 कल की क्लास के अंदर भी डिस्कस किया सीगा थोड़ा जा कि जेड़ा 2 पिगमेंट सिस्टम है वो की है। जी लाइट रिएक्शन है बेटे ये अंदर 2 सैपरेट पिगमेंट सिस्टम्स प्रेजेंट ने जो कि एक दूसरे के पैरेलली प्रेजेंट है। तो आप पहले लाइट रिएक्शन डिस्कस करांगे। लाइट रिएक्शन के अंदर बेटे 2 सिस्टम्स ने आई हैव इज फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2। पिगमेंट सिस्टम 1 एंड आई हैव इज पिगमेंट सिस्टम 2। ठीक है, दोनों सिस्टम्स के अंदर की है रिएक्शन सेंटर्स प्रेजेंट में। रिएक्शन सेंटर जो है वो अपने को किवें है P जिहड़ा फोटोसिस्टम 2 है उन्होंने आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द P680 एंड जिहड़ा अपना फोटोसिस्टम 1 है उन्होंने आप रिप्रेजेंट करते हैं बाय द P700। हुण बेटे अगर आप जो प्रोसेस करांगे ना व्हाट वी विल सी कि जिहड़ा फोटोसिस्टम 2 है ये पहले लोकेटेड होंदा है। फोटोसिस्टम 2 पहले है, इहदे पैरेलली बाद विच फोटोसिस्टम 1 प्रेजेंट।
बट जदों ये डिस्कवर होए सीगे तो फोटो सिस्टम 1 है जिहड़ा वो पहले डिस्कवर होया सीगा, ਉਹਦੀ डिस्कवरी के अकॉर्डिंग ਉਹਨੂੰ फोटो सिस्टम 1 ही कहा जाता है। ऑल्दो क्योंकि जो फोटो ਉਹਦੇ अंदर रिएक्शन कंप्लीट नहीं हो रही सीगी, ये बाद में डिस्कवर होया तो इनू लेटर ऑन डिस्कवर्ड करके ਇਹਦਾ नाम फोटो सिस्टम 2 ही रखा गया। ऑल्दो जो अपने को सनलाइट फॉल करती है तो फर्स्ट जिहड़ा है वो इस जगह ते अपने को रिएक्शन है जिहड़ी वो स्टार्ट होती है। तो दिस इज फोटो सिस्टम 2 एंड दिस इज फोटो सिस्टम 1। इन्हां दी डिस्कवरी दे अकॉर्डिंग फर्स्ट डिस्कवर्ड सीगा फोटो सिस्टम 1 तो इसका नाम फोटो सिस्टम 1 ही रखा गया, इसका नाम फोटो सिस्टम 2 है। क्लियर? हुण अपने कोल है फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दे अंदर की है। तो फोटो सिस्टम 2 है जिहड़ा दैट इज P680 एंड फोटो सिस्टम 1 इज P700। दोनों दे अंदर एक रिएक्शन सेंटर प्रेजेंट हुंदा है। व्हाट इज रिएक्शन सेंटर? रिएक्शन सेंटर अपना मेन पिगमेंट मॉलिक्यूल क्लोरोफिल ए है, जिहदियां सराउंडिंग्स दे अंदर सपोज मैं इत्थे P680 लिखता, दिस इज मेन रिएक्शन सेंटर क्लोरोफिल ए। इहदियां सराउंडिंग्स दे अंदर मेरे कोल होर क्लोरोफिल पिगमेंट C, D, E और प्रेजेंट ने, कैरोटीनॉइड्स, अदर पिगमेंट्स आर प्रेजेंट। तो कलैक्टिवली 200 तो 400 क्लोरोफिल दे मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंदे ने, कुछ 50 दे अराउंड कैरोटीनॉइड्स प्रेजेंट होंदे ने। तो इनू मैं कहनी है कोर। अपने को रिएक्शन सेंटर के अंदर की है एक कोर मॉलिक्यूल है जिसके अंदर प्राइमरी क्लोरोफिल पिगमेंट है, एक मेरे को एंटीना मॉलिक्यूल। These are antenna molecule, accessory chlorophyll pigments दा present होने। जिहड़ी sunlight है वो antenna molecules दे ऊपर they will, जिहड़ी antenna molecules ने they will absorb the light of different wavelengths। ये different wavelengths दी light में absorb करते ने। ये finally सारी energy जिहड़ा अपना core molecule है इहदे अंदर transfer कर देंगे। क्लियर? तो ये रिएक्शन सेंटर दा जिहड़ा मेरा कोर मॉलिक्यूल है ये अपनी ग्राउंड स्टेट इन्नी सारी एनर्जी लैके ये अपनी ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट दे अंदर चला जाए। इलैक्ट्रॉन इलैक्ट्रॉन कित्थों दी आया मेरे कोल? इत्थे अपने कोल फर्स्ट स्टेप दे अंदर जिहड़ा मेरा फोटो सिस्टम 2 है उत्थे बेटे अपने कोल एक वाटर दा मॉलिक्यूल स्प्लिट हुंदा है। वो मेरे कोल H पॉजिटिव आयंस ते दो वाटर मॉलिक्यूल्स दे स्प्लिट होने नाल एक ऑक्सीजन दा मॉलिक्यूल लिबरेट हुंदा है एनवायरनमेंट दे। इस नू पिक करदा है कोई अननोन मॉलिक्यूल Z। कोई इत्थे Z मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, वो इस नू पिक करदा है, वो इनू इत्थे दे दिंदा टू द कोर मॉलिक्यूल। हुण एनर्जी आ रही है, इलेक्ट्रॉन आया, ये एक्साइटेड स्टेट के अंदर फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट इट विल मूव टू द एक्साइटेड स्टेट। क्लियर? बाकी आप डिटेल के अंदर मैं Z स्कीम ड्रॉ करूंगी और दसूंगी। हुण अपने को इन्ना याद रखना भी रिएक्शन सेंटर की है। रिएक्शन सेंटर जिहदे अंदर अपने को फोटो सिस्टम 1 फोटो सिस्टम 2 वो अपना रिएक्शन सेंटर है। ठीक है? रिएक्शन सेंटर एक P680 है, एक P700 है। ਇਹਦਾ मतलब की है कि ਉਹਦੇ अंदर क्लोरोफिल ए ਦੇ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने जो कि एक जगह ਤੇ 680 ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ ਹੈ, दूसरी जगह ਤੇ ਉਹ P700 यानी कि 700 नैनोमीटर ਦੀ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਨੂੰ ਐਬਜ਼ੌਰਬ ਕਰਦੇ। ਤਾਂ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਵੇਵਲੈਂਥ ਆਫ ਲਾਈਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ, ਬਟ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਐਂਡ ਐਂਟੀਨਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਰ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਰਾ क्लोरोफिल ए मॉलिक्यूल है, ਜਿਹੜੇ ਐਂਟੀਨਾ मॉलिक्यूल्स ने वो मेरे बाकी ਜਿਹੜੇ ਅਸੈਸਰੀ ਪਿਗਮੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਨੇ, यानी कि प्राइमरी पिगमेंट्स कोर मॉलिक्यूल बनाएंगे, असेसरी पिगमेंट मेरा एंटीना मॉलिक्यूल बनाएंगे। लाइट फॉल करूगी वो सारे इकट्ठी एनर्जी करके कोर मॉलिक्यूल नू दे देंगे। उधरों दी वाटर दी जिहड़ी है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर ऑक्सीडेज एंजाइम दी प्रेजेंस दे अंदर वाटर दी स्प्लिटिंग होगी। दो मॉलिक्यूल ऑफ वाटर दे स्प्लिट होने नाल एक मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन नेचर दे अंदर लिबरेट हो जाता है। जिहड़ा उत्थों दी मेरा आया इलैक्ट्रॉन वो मेरा कोर सेंटर दे अंदर एंटर कर जाता है। क्लियर है बेटे?
ਤਾਂ इस स्कीम ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ फोटोसिस्टम 1 एंड फोटोसिस्टम 2 ਦੇ ਅੰਦਰ डिफरेंट रिएक्शन सेंटर्स, क्योंकि देखो कोई भी इलेक्ट्रॉन है जो वो अपनी हाई एनर्जी स्टेट तो लो एनर्जी स्टेट तो हाई एनर्जी स्टेट वाल गया तो ज़्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाता, वो अपनी एनर्जी नीयर बाय रिएक्शन सेंटर्स ਨੂੰ ट्रांसफर कर ਦਿੰਦਾ। ਤਾਂ फोटोसिस्टम 1 ਦੇ अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट होंगे ने, क्योंकि इलेक्ट्रॉन ने मूव करना फ्रॉम द वन टू अनदर, फ्रॉम अनदर टू अनदर। तो फोटोसिस्टम 2 के अंदर फोटोसिस्टम 1 के अंदर डिफरेंट इलेक्ट्रॉन कैरिंग मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे ने। फोटोसिस्टम 2 तो इलेक्ट्रॉन गया, वो ट्रांसफर होके फोटोसिस्टम 1 दे कोल आ गया। 1 दे ऊपर भी सनलाइट फॉल कर रही है, इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया, लास्ट च अपने कोल NADPH मॉलिक्यूल है जिहड़ा ओह बन जाता है। ਹੁਣ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਦੋ ਪਾਰਟਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨਾਨ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਉਹ ਓਕੇਜਨਲੀ ਅਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪਲਾਂਟ ਦੀ ਬੋਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ATPs ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨੀਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸੇ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਸ਼ਫਲ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਲਡ ਐਜ਼ ਦ ਸਾਈਕਲਿਕ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ। नॉन साइक्लिक प्रोसैस की होंगी है, जो एक इलैक्ट्रॉन इत्थों दी चलिया वाटर की स्प्लिटिंग होंदी जाती है, वो वापस किते नहीं आऊगा, वो फाइनली NADPH के अंदर कन्वर्ट हो जाऊगा। हुण मैं इहनूं ड्रॉ करूँगी, आपां नूं हौली हौली समझ आ जाऊगा। हजे मैं PS1 PS2 के अंदर किहड़े रिएक्शन या इलैक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट ने, वो मैं जो स्कीम ड्रॉ करूँगी उदों तुहानूं चंगी तरह समझ आऊगी। ठीक है, हुण आपां बच्चे अपनी स्कीम ड्रॉ करके देखते हैं। फोटोसिस्टम 1 फोटोसिस्टम 2। फोटोसिस्टम 1 है जिहड़ा इहदे अंदर मेरे को की है P700, यानी कि उन्होंने A700 भी लिख सकते हो कि जिहड़ा क्लोरोफिल A है वो मेरा कोर मॉलिक्यूल है। ठीक है, फोटोसिस्टम 1 के अंदर मेरे को आयरन सल्फर जिहड़े रिएक्शन सेंटर जिहड़े कैरियर मॉलिक्यूल्स ने, इलैक्ट्रॉन कैरियर्स ने, वो आयरन सल्फर मॉलिक्यूल्स ने, तो एक मॉलिक्यूल A हुंदा है। फोटोसिस्टम 2 के अंदर कई सारे मॉलिक्यूल्स ने जिहड़े वो एज अ इलैक्ट्रॉन कैरियर्स एक्ट करते हैं बेटे। तो वो अंदर अपने को क्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन, ये मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होंगे हैं। हुण आपां 1 बाय 1 जिहड़ी स्कीम है उन्होंने ड्रॉ करके देखते हैं। आई विल ड्रॉ द स्कीम। सब तो फर्स्ट I have is P680। ये हो कितने रही है, ये थाइलाकोइड दे अंदर हो रही है। P680 इतने मेरे को आया बेटे। I have is water दी 4 molecules दी splitting हुई 4 in the presence of ऑक्सीजन की दी प्रेजेंस च इवॉल्व होंदी है Mn2 पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, क्लोराइड ते मैंगनीज। ठीक है, जिहड़े इलैक्ट्रॉन्स ने वो मेरे कोल किसी अननोन मॉलिक्यूल Z दे कोल जांदे हैं ते वो Z दे कोल मेरे रिएक्शन सेंटर कोल आ जांदे हैं। P680 दे ऊपर सनलाइट दे फोटॉन्स ने जिहड़े वो फॉल करते हैं, किहदे ऊपर फॉल कीते बेटे, डायरेक्टली नॉट ऑन दिस मॉलिक्यूल, दे विल फॉल ऑन द एंटीना मॉलिक्यूल्स। ये मेरा रिएक्शन सेंटर हो गया। दीज आर द एंटीना मॉलिक्यूल्स एंड दिस इज माय कोर मॉलिक्यूल। सन तो एनर्जी आई, पहला एंटीना मॉलिक्यूल्स को गई, इन्होंने इत्थे देती, फोटोलाइसिस ऑफ वाटर हुई, एक जिहड़ा मेरा प्रोटॉन है वो इत्थे चला गया। हुणे मेरा रिएक्शन सेंटर एक्साइटेड स्टेट पे चला गया फ्रॉम इट्स ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट तो एक्साइटेड स्टेट के अंदर दिस इज ग्राउंड स्टेट एंड दिस इज P680 इनटू द एक्साइटेड स्टेट। हुण इहदे नियर बाय मैं क्या सीगा कि मैं हुणी दसूंगी किहड़े-किहड़े इलैक्ट्रॉन कैरियर्स प्रेजेंट हुंदे ने। इहदे नियर बाय जिहड़ा फर्स्ट इलैक्ट्रॉन कैरियर है बेटे वो क्विनॉन है। क्विनॉन तो नेक्स्ट है प्लास्टोक्विनॉन। प्लास्टोक्विनॉन है जिहड़ा ओदे तो नेक्स्ट है साइटोक्रोम F। साइटोक्रोम F तो नेक्स्ट है प्लास्टोसायनिन।
एंड प्लास्टोसायनिन फाइनली इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ ट्रांसफर कर ਦਿੰਦਾ है P700। अगेन ਇੱਥੇ ਵੀ ਇੱਕ रिएक्शन सेंटर है, अपने कोल एंटीना मॉलिक्यूल है, कोर मॉलिक्यूल है, सन तो लाइट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ फॉल कर रही है। ठीक है, हर स्टेज ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ रिसीव करता है वो पहला एक्साइटेड स्टेट चला जाता है, फिर वो इलेक्ट्रॉन ਨੂੰ रिड्यूस करता होया ग्राउंड स्टेट ਦੇ अंदर आ जाता है। मीनस इलेक्ट्रॉन पहला इत्थों ਦੀ क्विनॉन कोल गया, क्विनॉन तो प्लास्टोक्विनॉन, प्लास्टोक्विनॉन तो साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन एंड फाइनली P700। P700 ने इधरों दी सनलाइट भी लई, ਉਹ एक्साइटेड स्टेट ਦੇ ਅੰਦਰ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਇਹਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਚਲਾ ਗਿਆ P700 ਇਨਟੂ ਇਟਸ एक्साइटेड स्टेट। ਹੁਣ ਉਹ एक्साइटेड स्टेट है ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ ਰਿਡਿਊਸ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ A ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਫਰਸਟ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟੇ ਉਹ ਫੈਰੀਡੋਕਸਿਨ ਦੈਟ ਇਜ਼ FD ਆਇਰਨ ਸਲਫਰ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਫਾਈਨਲੀ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਨੂੰ NADPH हाई एनर्जी पैकेट्स दे अंदर ट्रांसफर कर देना, NADP पॉजिटिव टू NADPH कर देना। दिस इज कि इलेक्ट्रॉन इत्थों दी चलिया वापस किते नहीं आया, ये मेरी हुंदी है नॉन साइक्लिक एनर्जी प्रोड्यूस होगी, नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन, नॉन साइक्लिक वापस कुछ नहीं आऊगा, फाइनली NADPH है जरा वो बन जाऊगा। दैट इज कॉल्ड एज नॉन साइक्लिक फोटो फॉस्फोराइलेशन। कोई इलेक्ट्रॉन वापस नहीं आया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट जड़ा है, एक इलेक्ट्रॉन एक कैरियर तो दूसरे कैरियर तक ट्रांसफर हुंदा जाऊगा। हुण आपां इहनूं समझते हैं दोबारा फिर। तो लाइट रिएक्शन के अंदर अपने कोल बेटे जी लाइट रिएक्शन है, अंदर दो रिएक्शन सेंटर्स ने, एक मेरा रिएक्शन सेंटर 1 है, एक मेरा रिएक्शन सेंटर 2 है। एक नो मैं फोटो सिस्टम 1 कहनी है, एक नो मैं फोटो सिस्टम 2। ठीक है, दैट इज PS1 एंड PS2 कहने आप इन्हों फोटो सिस्टम 1 एंड आई हैव इज द फोटो सिस्टम 2। ठीक है, तो ये अंदर क्योंकि दोनों के अंदर रिएक्शन सेंटर के अंदर की क्लोरोफिल के मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट ने, तो अपने कोल लाइट रिएक्शन के अंदर फर्स्ट होंगे नॉन साइक्लिक ट्रांसपोर्ट पाथवे। सब तो पहले की होंगे बच्चे लाइट एनर्जी ऑफ स्पेसिफिक लेंथ वेवलेंथ एब्जॉर्ब होंगी है क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स द्वारा। कौन करता है? असेसरी पिगमेंट्स कर दिया ने। असेसरी पिगमेंट्स उस एनर्जी नू ट्रांसफर कर दिंदियां ने द मेन कोर सेंटर P680 नू। P680 एक्साइट हो जाता है, पर हो उस एक्साइटेड स्टेट के अंदर ज़्यादा देर तक नहीं रह सकता, इस करके उस इलेक्ट्रॉन नू ट्रांसफर कर दिंदा है प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर दैट इज क्विनॉन नू। तो क्विनॉन है जिहड़ा वो पहला अपने कोल की होया रिड्यूस होया, फिर वो ऑक्सीडाइज होया। उस तो बाद वो इस दौरान होया कि इस दौरान वाटर की स्प्लिटिंग भी हुई, फोटो ऑक्सीडेशन दैट इज फोटोलाइसिस ऑफ वाटर, वाटर ऑक्सीडेज की प्रेजेंस के अंदर वाटर की स्प्लिटिंग हुई, जिथों दी ये मेरे इलेक्ट्रॉन्स ने जिहड़े वो अंदर एंटर हुए। हुण अपने कोल क्विनॉन तो बाद नैक्सट जिहड़ा इलेक्ट्रॉन कैरियर है वो मेरा है प्लास्टोक्विनॉन, नेक्स्ट है साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स एंड देन इज द प्लास्टोसायनिन। जिहड़ा इलेक्ट्रॉन है वो एक डोनर तो एक रिसिपिएंट दे कोल ट्रांसफर हुंदा जांदा है एंड फाइनली वो मेरे सेकेंड रिएक्शन सेंटर दैट इज द PS1 दे कोल चला जांदा है। दिस इज PS2, दिस इज PS1। हुण जिहड़ा PS1 है उहदे उपर भी लाइट एनर्जी है जिहड़ी वो फॉल कर रही है, सोलर रेडिएशंस ने, क्योंकि ये भी लाइट रिएक्शन का ही सेकेंड पार्ट है। ठीक है, वो सोलर रेडिएशंस नू एब्जॉर्ब करते हैं तो अपनी इस एब्जॉर्ब्ड एनर्जी करके जिहड़ा P700 है वो एक्साइटेड हो जाता है। हुण वो अपना इलेक्ट्रॉन रिड्यूस करन लई, मतलब अपने आप नू ऑक्सीडाइज करन लई वो अपना इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर कर दिंदा है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर A दे कोल।
ਉਹਨੇ A ਨੂੰ એનર્ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਦੇਤੀ ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ A ਹੈ ਉਹ ਫਾਈਨਲੀ એનર્ਜੀ ਨੂੰ ਫੈਰੇਡੋਕਸਿਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਐਂਡ ਫੈਰੇਡੋਕਸਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈ NADP ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨੂੰ ਉਸ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਦੇ ਨਾਲ ਪਲੱਸ ਕਰਕੇ NADPH ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ એનર્ਜੀ ਪੈਕੇਟ ਫਾਰਮ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ मैं कहा कि दो स्टेप्स के अंदर डिवाइडेड है, साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जिहड़ा बेटे नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है तो अपन समझ आ गया, फोटो मतलब लाइट, फॉस्फोराइलेशन वर्ड का मतलब हुंदा अपने कोल कि लाइट की प्रेजेंस के अंदर हाई एनर्जी पैकेट्स का क्रिएट होना। कई बार प्लांट की बॉडी के अंदर NADPH है जिहड़ा वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, ज़्यादा जिहड़ा है सबसटेंसेस ने जिहड़े वो प्लांट की बॉडी के अंदर एक्यूमुलेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है जिहड़ा बेटे वो ओकेजनली हुंदा है जदों कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस है जिहड़ी वो अपने कोल क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड की जिहड़ी सप्लाई है वो लिमिटेड हो जाए ड्यू टू द लिमिटेड सप्लाई ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। तो अंडर सम सर्कमस्टेंसेस मेरे को साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन जदों प्लांट नूं ज़्यादा NADPH की जरूरत नहीं हैगी, NADPH है जिहड़ा वो एक्यूमुलेट हुंदा जा रहा है। ठीक है, तो जिहड़ा इलैक्ट्रॉन है बेटे जिवें इत्थों दी आया, एक बार तो इत्थों दी आया, इत्थों दी सनलाइट पैनी शुरू हुई तो फैरेडॉक्सिन है जिहड़ा वो इस स्टेज तो उन्होंने अगे नहीं ट्रांसफर करता, जो अगे ट्रांसफर होया तो मेरे को NADPH फॉर्म हो जाऊगा। वो इलैक्ट्रॉन इस कैरियर तो एक मीडियोकर दे कोल चला जाता है, अपने को इत्थे एक मीडियोकर हुंदा, साइटोक्रोम F प्रेजेंट हुंदा, साइटोक्रोम B6 इज प्रेजेंट, साइटोक्रोम B6। इस साइटोक्रोम B6 की करता है, इस इलैक्ट्रॉन नू प्लास्टोक्विनोन दे कोल ट्रांसफर कर दिंदा है। हुण ओ इलैक्ट्रॉन देखो, हुण तुसी साइक्लिक किवें समझना है, साइक्लिक समझण लई तुसी सिर्फ इन्ना ही ड्रॉ करना है, ए वाला हिस्सा ड्रॉ नहीं करना। P700 इलैक्ट्रॉन एक्साइट होया, A कोल गया, फेरेडॉक्सिन कोल गया, वापस आ गया, अगे नहीं गया, ओकेजनली हुंदी है प्रोसेस। इत्थों दी ही वापस आया साइटोक्रोम B6 दे कोल, B6 ने उन्होंने ट्रांसफर करता प्लास्टोक्विनोन दे कोल। इस जगह ते थोड़े थोड़े ATP एनर्जी दे पैकेट्स बनते रहते हैं जो कि प्लांट की एनर्जी दी नीड्स नू फुलफिल कर देंगे, तो उन्होंने हाई एनर्जी NADPH की जरूरत नहीं हैगी, वो अपनी नीड के अकॉर्डिंग ATP फॉर्म करते रहते हैं। सच ए प्रोसेस जिहदे अंदर इलैक्ट्रॉन इत्थे ही शफल करता रहे। ठीक है, एक मैं छोटा सा ड्रॉ करके दिखानी है। आई हैव इज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, P700 एक्साइट होया, दिस इज P700, A नो इलैक्ट्रॉन ट्रांसफर होया, एनर्जी फॉल हुई, फोटॉन्स ऑफ लाइट, A तो बाद फेरेडॉक्सिन दे कोल गया, अगे नहीं गया, A वाला पार्ट नहीं होया, A इलैक्ट्रॉन वापस आ गया साइटोक्रोम B6 दे कोल, उन्हें इन्हों ट्रांसफर करता प्लास्टोक्विनोन दे कोल, प्लास्टोक्विनोन टू साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन टू अगेन। तो दिस इज इत्थे ही इलैक्ट्रॉन दा शफल हुंदे रहना, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। जदों इलैक्ट्रॉन उत्थे ही रिवॉल्व करता रहे पर वो एनर्जी भी जनरेट करता रहे, दैट इज कॉल्ड एज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इन्हू याद करने का तरीका की है बेटे, पहले आपां P दैट इज अपना फोटो सिस्टम 1, PS2 फोटो सिस्टम 2, P680 क्योंकि 680 नैनोमीटर की वेवलेंथ ऑफ लाइट नू लैंदा है। इहदे इलैक्ट्रॉन कैरियर्स के नाम याद कर लो, क्विनोन, इत्थे क्रैमिंग करनी पऊगी, तो अपने को आ गया क्विनोन, अपने को वी हैव इज क्विनोन, प्लास्टोक्विनोन, साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन, उस तो बाद P700 के अंदर दैट इज फोटो सिस्टम 1, इलेक्ट्रॉन कैरियर A एंड हाई एनर्जी पैकेट्स आयरन सल्फर सेंटर दैट इज फेरिडॉक्सिन। ये नाम क्रैम करने पैणगे कि लाइन च याद करने पैणगे बेटे कि पहला इलैक्ट्रॉन इत्थों दी इत्थे आंदा है, फिर इत्थों दी इत्थे, इत्थे इहदे अंदर भी दो, इहदे तो ईजीली याद हो जाएंगे,
ਜਦੋਂ ਸਾਈਕਲਿਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰੈਮਿੰਗ ਵਾਲਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਸੀਕੁਐਂਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸੌਂਗ ਦੀ ਫਾਰਮ 'ਚ ਯਾਦ ਕਰੋ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਲੈਟਰਸ ਕੱਲੇ ਲੈਟਰਸ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਊ, ਪੀ ਕਿਊ, ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਐਫ, ਸਾਈਟੋਕ੍ਰੋਮ ਸੀ, ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਰਨ ਕਰ ਲਓ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨॉन ਸਾਈਕਲਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ that is नॉन ਸਾਈਕਲਿਕ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸਾਈਕਲਿਕ ਤੇ ਨॉन ਸਾਈਕਲਿਕ ਦੋਨੋਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਉਹਨੇ ਫਾਈਨਲੀ ਇਹ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਸਿੰਥੇਸਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ, that is नॉन ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟਰੈਵਲ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ that is called as my ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟੇ, ਤਾਂ अपने कोल की आ गया बेटे, वी हैव इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन है जेड़ा ये ओकेजनली हुंदा है जदों when synthesis of carbohydrates is curtailed due to the limited supply of carbon dioxide। ठीक है, जदों कार्बन डाइऑक्साइड ही लिमिटेड है। हुण बेटे देखो एक चीज होर समझण दी कोशिश करो, कार्बन डाइऑक्साइड नेचर चो आ रही है, ठीक है, वाटर एंटर कर रहे हैं इथों दी हाइड्रोजन दी फॉर्म। ये हाइड्रोजन क्यों रिक्वायर्ड है? तो मेरे को फूड ही प्रिपेयर करना ना फोटोसिंथेसिस के अंदर। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो सी ते ओ आ रहे ने, आपा वाटर चो H लेना है। आई हैव ए CHO दैट इज कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, वो मिलके प्लांट दा फूड प्रिपेयर करनगे। ठीक है बेटे, तो ये अपना एक स्टेप है दैट इज द लाइट रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन के अंदर जिहड़ा मेरा साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट है ये उदों हुंदा है जदों आपां नूं एडिशनल NADPH मॉलिक्यूल्स की जरूरत नहीं पैंदी, जदों ATP है जिहड़े सिर्फ ओही रिक्वायर्ड ने। इस सिस्टम के अंदर जिहड़ा साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट पाथवे है वो फोटो सिस्टम 1 के अंदर ही चलता रहता है। तो रिएक्शन सेंटर P700 है जिहड़ा वो लाइट एनर्जी नूं एब्जॉर्ब करता है, एक्साइट हो जाता है, एक्साइट होके उहदा इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो ट्रांसफर हो जाता है प्राइमरी असेप्टर A दे कोल एंड देन फेरिडॉक्सिन। फेरिडॉक्सिन उन्होंने NADPH के अंदर कन्वर्ट ही नहीं करता हैगा, हुण उन्होंने वापस भेज दिंदा कित्थे प्लास्टोक्विनॉन, फिर साइटोक्रोम F, प्लास्टोसायनिन, ते इलैक्ट्रॉन है जिहड़ा वो इन्हां दे विच ही गेड़े है खांदा रहिंदा। ठीक है, दैट इज कॉल्ड एज साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। नॉन साइक्लिक जदों ये बन गया, साइक्लिक जदों इलैक्ट्रॉन इत्थे ही रिवॉल्व करता रहे दैट इज द साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो बच्चे अपने को बहुत इंपॉर्टेंट है डिफरेंशिएट बिटवीन नॉन साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन एंड साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। जिहड़ा नॉन साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन है वो PS1 PS2 दोनों नूं इन्वॉल्व करता है। साइक्लिक है जिहड़ा वो सिर्फ PS1 दी पार्टिसिपेशन करता है। नॉन साइक्लिक दे अंदर वाटर दी स्प्लिटिंग होना जरूरी है क्योंकि उत्थों दी ही अपने कोल जिहड़े H पॉजिटिव आयन्स ने एंटर हुंदे हैं ते ऑक्सीजन नेचर दे अंदर रिलीज हुंदी है। जबकि जिहड़ा साइक्लिक है ਉਹਦੇ अंदर फोटो ऑक्सीडेशन ऑफ वाटर की कोई रिक्वायरमेंट नहीं हुंदी। नॉन साइक्लिक के अंदर लास्ट च अपने कोल NADP पॉजिटिव है जिहड़ा ਉਹ उस इलैक्ट्रॉन ਦੇ ਨਾਲ कंबाइन करके NADPH है जिहड़ा ਉਹ फॉर्म करता है ਤੇ ਇਹ नॉर्मल कंडीशंस ਦੇ अंदर ही हुंदी है। मतलब नॉर्मली जिहड़ा है ज़्यादातर नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन ही हुंदा है। जिहड़ा बेटे साइक्लिक है ਇਹਦੇ अंदर इलैक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहता है, ये ओकेजनली हुंदा है उन्हां स्पैशल कंडीशंस के अंदर जदों मेरा NADPH एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है। ये सिर्फ ATP दे नाल ही कंसर्न रखता है कि ATP है जिहड़े वो बनने चाहिए ने। ठीक है, तो दैट इज माई साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन। ठीक है, तो जिहदे अंदर मेरे को हुण बेटे मेरे को आया फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 दे अंदर डिफरेंसिस। तो उत्थे बेटे तुसी फोटो सिस्टम 1 है जिहड़ा फोटो सिस्टम 2 वो किन्नी वेवलेंथ ऑफ लाइट नूं एब्जॉर्ब करदा है, उहदे अंदर किन्ने किन्ने क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ते किन्ने किन्ने कैरोटीनॉइड मॉलिक्यूल्स ने। जिहड़ा फोटो सिस्टम 1 है दैट इज मोर लाइट एंड लाइट ग्रीन इन कलर, फोटो सिस्टम 2 है जिहड़ा दैट इज मोर डार्क इन कलर। ठीक है, तो कित्थों दी किहड़े-किहड़े जिहड़े थोड़े इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट कैरियर्स फोटो सिस्टम 1 दे अंदर किहड़े-किहड़े ने, फोटो सिस्टम 2 दे अंदर किहड़े-किहड़े। तो इहदे अंदर जिहड़ा रिएक्शन सेंटर है 2 दे अंदर 680 है, 680 दी वेवलेंथ ऑफ लाइट नूं एब्जॉर्ब करदा है। इहदे अंदर रिएक्शन सेंटर 700 है क्योंकि ये 700 वेवलेंथ ऑफ लाइट नूं एब्जॉर्ब करदा है।
ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਡਿਫਰੈਂਟ क्लोरोफिल मॉलिक्यूल्स ने। कैरोटीनॉइड ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਕੈਰੀਅਰਸ ਡਿਫਰੈਂਟ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ PS1 PS2 ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਈਕਲਿਕ ਨॉन ਸਾਈਕਲਿਕ ਫੋਟੋਫਾਸਫੋਰਾਈਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸਿਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਐਂਡ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ 2 ਵਾਰ 3 ਵਾਰ ਡਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ पूरा क्लीयर होगा। फर्स्ट अटैम्प्ट के अंदर तो क्लीयर नहीं होगा, ऐ लगूगा कि समझ नहीं आ रहा, उन्होंने सैकेंड अटैम्प्ट पहला ड्रॉ करो, फिर ड्रॉ करके इलैक्ट्रॉन कैरीयर्स के नाम याद कर लो। नाम याद करने तो बाद उन्होंने ध्यान नाल समझण की कोशिश करो भी कि इलैक्ट्रॉन पहला कित्थों दी कित्थे गया, उहदा रीजन की है, फिर फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2 है जिहड़ा ओह की हुंदे है। क्लीयर, तो उन्होंने जदों तुसीं सीक्वेंस के अंदर 2-3 टाइम्स पढ़ोगे तो तुहानूं जाके चंगी तरह क्लीयर हो जाऊगा बच्चे। तो लैक्चर हो सकता है तो 2 बार देख लियो, फिर भी नहीं बुक नू भी 2-3 बार रीड आउट करने की कोशिश करो, 2 to 3 टाइम्स रीड करोगे। इस चैप्टर के अंदर बेटे बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ने, इन्हां चों एक 3 मार्क्स का क्वेश्चन एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन आने के चांसेस होंगे हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन एंड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, फोटो सिस्टम 1 एंड फोटो सिस्टम 2। ਇਹਦਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰॉन ट्रांसपोर्ट चेन एज वेल एज ਇਹਦਾ ਦੋਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस तो बाद आप डार्क रिएक्शन वाल मूव करांगे। पहले अपना लाइट रिएक्शन क्लीयर कर लो, देन वी विल मूव टूवर्ड द डार्क रिएक्शन। थैंक यू सो मच। जो डाउट्स होए मैनू कल की क्लास के अंदर पूछ लियो। कल अकैडमी आने तो पहले अपना प्रीवियस लैक्चर अज का लैक्चर देख के आना है, जिहड़ा नहीं देख के आऊगा मैं फिर उन्होंने क्लास चो बाहर कढ़ दूँगी।